लेट्स डिस्कस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए क्यूबिक यूनिट सेल के कुछ टाइप्स अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला और सिंपलेस्ट वैरायटी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है। अब इसको ड्रॉ करने की हम कोशिश करेंगे। जैसे क्यूब को कुछ हद तक हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। क्यूब कैन बी ड्रॉन इन दिस मैनर। अब यहां पे इसके अब पूरे कॉर्नर्स अगर देखें तो रिमेंबर क्यूब हैज 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसेस। तो इसमें होता क्या है, पार्टिकल को हम स्पीयर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो सबसे पहली बात हमें यह समझ लेना होगा कि इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल there are 8 particles. There are 8 particles at 8 corners of unit cell. देखिए यूनिट सेल को हम क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितने भी कॉर्नर्स है 8 कॉर्नर्स, सो 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स सिचुएटेड है। सो कंप्लीट जो क्रिस्टल है इज फॉर्म बाय रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल्स इन ऑल डायरेक्शन। सो कंप्लीट crystal is formed by repetition of unit cells in all डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में जब वो रिपीट होगा तब जाके क्रिस्टल प्रोड्यूस होगा। अब रही बात कॉर्नर की, देखिए अभी ये एक कॉर्नर है, तो ये हम यूनिट सेल अज्यूम कर रहे हैं, तो ये पॉइंट कॉमन होगा। एक कॉर्नर 8 अलग अलग यूनिट सेल का कॉमन पॉइंट बनेगा। इसका सीधा मतलब क्या होगा कि एक कॉर्नर पे जो स्पीयर हमने दिखाया ने पार्टिकल दिखाया, उसका 1/8 शेयर बनेगा हर यूनिट सेल के साथ। सो ये हमें समझने की जरूरत है। सो पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स are shared between neighboring unit cells। याद रखना, neighboring यूनिट सेल्स, यानी जिनके साथ भी, जिन यूनिट सेल के साथ भी शेयरिंग होगी, उन सभी का अधिकार होगा उस स्पेसिफिक पार्टिकल के ऊपर। सो एवरी पार्टिकल एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स। याद रखें, सो एवरी पार्टिकल एट द कॉर्नर is shared by 8 neighboring unit cells। यानी हर एक का शेयर 1/8 होगा। सो इट कंटेन्स 1/8 पार्टिकल एट द कॉर्नर, thus 1/8 particle is present at the कॉर्नर पे 1/8 पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो अब हमें पता है इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 8 particles are situated at 8 corner and every corner is shared between 8 neighboring unit cell। इसलिए टोटल कॉर्नर की संख्या कितनी हुई? 8, और हर कॉर्नर का शेयर कितना है? 1/8। इसका मतलब 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 1। The simple cubic unit cell contains 1 particle per unit cell। So number of particles per unit cell is equal to क्या होगा? 1/8
इंटू 8 विच इज जस्ट इक्वल टू 1। इसका मतलब एक ही पार्टिकल एक यूनिट सेल के अंदर होगा अगर वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो तो। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या होता है, एक पार्टिकल कितने अलग अलग पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहना चाहिए। स्वाभाविक है जितना कोऑर्डिनेशन नंबर पार्टिकल का ज्यादा होगा उतना यूनिट सेल स्ट्रॉन्गर कहलाएगा। सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल हैपेंस टू बी 6। सो ये एक चीज याद रखें। सो कोऑर्डिनेशन number of particle in simple cubic unit cell is 6। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बाद लेट्स डिस्कस अनदर वेराइटी दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको सिंपली हम लोग बीसीसी कह सकते हैं, बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर। अब देखिए बीसीसी में क्या होता है, यहां भी हम ड्रॉ करके बताने की कोशिश करेंगे। सो क्यूब कैन बी ड्रॉन समहाउ इन दिस मैनर। सो क्यूब को कुछ इस तरह से हम लोग ऑन बोर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए बीसीसी में होगा क्या, हमें पता है कि क्यूब हैज 8 कॉर्नर्स। अब जितने भी कॉर्नर्स आप देख रहे हो सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोगों ने देखा। इन एडिशन टू दैट एग्जैक्ट बॉडी सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। सीधा मतलब यह होता है कि इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस शुड बी नोटेड व्हाट इट इज मॉडिफिकेशन। इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें क्या होगा, इट हैज 8 पार्टिकल सेट कॉर्नर्स ऑफ द cubic cell and one at exact center. So it has 8 particles. It has 8 particles, 8 corners at corners of cubic cell, and one particle at body center of the cubic cell ये अरेंजमेंट होता है। अब जो कॉर्नर पे पार्टिकल है डेफिनेटली दैट इज शेयर्ड बिटवीन 8 नेबरिंग यूनिट सेल्स, इसलिए एक कॉर्नर पे जो पार्टिकल है उसका पर यूनिट सेल शेयर आएगा 1/8। हाँ, लेकिन बॉडी के सेंटर में जो प्रेजेंट है, हाँ, दैट इज 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल, ये याद रखने की जरूरत है। सो एवरी कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 1/8, ये याद रखना। सो एवरी कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 1/8 ऑफ स्फीयर, यानी पार्टिकल जिसे हम कह सकते हैं। एंड जो बॉडी के सेंटर में होता है जो डेफिनेटली उसके ऊपर अधिकार उसी यूनिट सेल का होगा। सो दस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल ऑफ बीसीसी आर। अब इसको कैसे हम लोग देखेंगे, देखो। सो पार्टिकल्स एट कॉर्नर कैसे निकालोगे, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल्स टू 1, एंड पार्टिकल एट बॉडी सेंटर
इसका कैसे है 1, यानी जो पार्टिकल बॉडी के सेंटर में है उसके ऊपर उसी यूनिट सेल का अधिकार होगा। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज 2। सो बीसीसी के अंदर पर यूनिट सेल 2 पार्टिकल्स हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो हर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है बीसीसी के अंदर। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने देखा 6 था कोऑर्डिनेशन नंबर, बीसीसी के अंदर 8 है। इसका मतलब बीसीसी इज मोर डेंसर देन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो coordination number of each particle in BCC is 8। ये हमें समझना होगा। सो इट वाज ऑल अबाउट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम एफसीसी कह सकते हैं। अब देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम किस प्रकार से बता सकते हैं। सो इन यूजुअल क्यूब कैन बी ड्रॉन इन दिस मैनर। अब देखिए बात यह है कि हम इस बोर्ड के ऊपर क्यूब के पूरे फेसेस यानी ऑल 6 फेसेस हम लोग शो नहीं कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि क्यूब हैज 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसेस। तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि एक एक पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है, जैसे कि अभी तक के हुआ। सो 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स। अब 6 जो फेसेस है, 6 डिफरेंट फेसेस, हर फेस के सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, जैसे यहां 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 और उसके बाद यहां। अब देखिए मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं कि हर फेस को दिखाया नहीं जा सकता। सो टोटल क्यूब हैज 6 फेसेस। सो अज्यूम दैट द एवरी फेस हैज 1 पार्टिकल एट इट्स सेंटर। ये होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो इसमें हम क्या बता सकते हैं कि 8 particles are present at 8 corners of cubic cell। सबसे पहली बात cubic cell, and 1 particle at center of each 6 faces of cubic cell are present। ये होती है सिचुएशन। अब हमें पता है कि कॉर्नर पे जो पार्टिकल होगा दैट इज शेयर्ड इन बिटवीन 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स, यानी हर यूनिट सेल का शेयर क्या आएगा 1/8। सो पार्टिकल एट कॉर्नर is shared between 8 neighboring यूनिट सेल्स। अब जो फेस के सेंटर में है, तो देखिए एक फेस होगा तो फेस 2 यूनिट सेल का कॉमन होगा, तो डेफिनेटली जो फेस के सेंटर में पार्टिकल होगा दैट इज शेयर्ड बिटवीन 2 डिफरेंट यूनिट सेल्स। सो ये हमें याद रखना होगा। सो पार्टिकल एट सेंटर ऑफ द फेस is shared between 2
यूनिट सेल्स, 2 यूनिट सेल्स। तो अब टोटल पार्टिकल्स कितने होंगे? सो द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इज, तो इसमें हम बताएंगे सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर। तो कॉर्नर में जो शेयर है 1/8 होगा, सो 8 कॉर्नर है तो इसका आंसर आएगा 1। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट फेस सेंटर, एट फेस सेंटर, तो इसमें टोटल कितने फेसेस है हमारे पास? 6 फेसेस, और इट इज शेयर्ड बिटवीन 2, सो इसका आंसर आएगा 3। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इक्वल टू क्या होगा? 1 + 3 विच हैपन्स टू बी 4। सो 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे पर यूनिट सेल। तो ये था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो हाईली डेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। अब बात करेंगे यूनिट सेल के रिप्रेजेंटेशन की, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। लेट्स हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यानी अब हम देखेंगे कि किस तरह से क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब सबसे पहली बात, ऑन पेपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दिखाना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, सबसे पहली बात ये याद रखो। सो ड्राइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑन पेपर इज वेरी डिफिकल्ट, और कॉम्प्लिकेटेड। तो फिर अब हम करेंगे क्या? सो पार्टिसिपेटिंग पार्टिकल्स टच ईच अदर एंड फॉर्म 3D नेटवर्क। क्रिस्टल में होता क्या है? जो भी पार्टिसिपेटिंग पार्टिकल्स है वो आयन हो सकता है, एटम हो सकता, मॉलिक्यूल हो सकता, वो एक में को टच करके 3 डायमेंशनल नेटवर्क प्रोड्यूस करते हैं। सो व्हाट पार्टिसिपेटिंग particles touch each other and form 3-dimensional नेटवर्क, 3-डायमेंशनल नेटवर्क वो फॉर्म करेगा। अब इसको दिखाना कैसे? पार्टिकल्स को टच करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है और दिखाया जाता है ऑन पेपर। सो व्हाट वी नीड टू डू, दिस कैन बी सिंप्लीफाइड, by drawing crystal structure with the help of small circles representing participating particles, जो हम बोल सकते हैं, and connecting neighboring particles with straight line से उसको आप कनेक्ट करोगे। इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। दिस इज known as क्रिस्टल लैटिस, इसी को क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। सो इट वाज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस।